विशेष प्रकार का भोग प्राप्त करती है। जब हम चखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो तन्मात्रा है। और तन्मात्रा से ऊपर तीसरी बात है अस्मिता, अर्थात अपने होने का आभास। तब तक ये तीनों बने हैं, तब तक मनुष्य को आत्म साक्षात्कार नहीं होता। और ये तीनों मिलकर के मनुष्य में गुणों को उत्पन्न करते हैं। मनुष्य कभी सतो तो कभी रजो, कभी रजो तो कभी तमो, इन तीनों में झूलता चला जाता है। इन तीनों से ऊपर उठ पाने के लिए ही अध्यात्म की साधनाएं हैं। जो व्यक्ति, जिन ब्रह्म योगियों की हम चर्चा करते हैं, हर व्यक्ति नहीं, हम सब तो साधक हैं, हम सब साधक हैं। कोई दूसरी में है, कोई चौथी में है, कोई पांचवी में, कोई छठी में, हम सब साधक हैं। हम लोग सिद्ध थोड़ी ना है। जो सिद्ध होते हैं उन लोगों को तन्मात्रा, पंचभूत और अस्मिता का बोध नहीं होता। वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने किसी ब्रह्म योगी से पूछा था कि आत्म साक्षात्कार होता क्या है। बहुत सुन लिया आपसे, अनेकों वर्ष पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि जो होता है बेटा, वो मैं तुझे शब्दों में तो समझा नहीं सकता, लेकिन हाँ एक उदाहरण से समझाने की चेष्टा करता हूँ। ये निर्वाण, ये ब्रह्म साक्षात्कार, ये ब्रह्मलीन हो जाना, आत्म साक्षात्कार हो जाना, ये सारी अवस्थाएं हैं क्या? क्योंकि जब इसी को सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य माना जाता है, भाई इतनी बड़ी कॉर्पस बना दिया, इतना बड़ा कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, समझ में आता है कि लोगों को आजीविका मिली है, इकॉनमी आगे बढ़ेगी, प्रॉफिट्स जनरेट होंगे और उद्योग लगाएंगे, समझ में आता है। अगर शिक्षा संस्थान खोला है तो विद्या का प्रसार होगा, लेकिन आत्म साक्षात्कार से क्या होने वाला है, ये बात समझ में तो आए। जब तक समझ नहीं आएगी आगे क्यों बढ़ेंगे। उन्होंने कहा इसका उदाहरण बेटा ये है, पूरा पूरा समझाना शब्दों मुश्किल है। उदाहरण ये है कि जब तुम मान लो तुम ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करते हो या उसके मालिक हो, और कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टियों पर चले जाते हो। 15 दिन के लिए छुट्टियों पर चले गए। आज मोबाइल फोन है, किसी समय में नहीं थे। और छुट्टियों पर जाने के बाद 15 दिन बाद आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री में वापस आते हो। जैसे ही वापस आते हो, लौकिक दृष्टि से एक बात तो आप पूछना चाहते हो, मेरे पीछे क्या क्या हुआ। भाई 15 दिन में बाहर था, क्या क्या हुआ। लेकिन आप ये नहीं पूछना चाहते हो इस फैक्ट्री में कौन कौन कहाँ क्या क्या करता है, ये फैक्ट्री क्या करती है, मैं यहाँ किस लिए हूँ। आपको संपूर्ण ज्ञान अपनी कुर्सी पर बैठने से पूर्व होता है। यू नो ऑल अबाउट योर ऑफिस, you know everything about all those people who are working in the office, you know all about the resources of your office, you know all about the objectives of your office, you know everything. आपको अपनी संस्था के विषय में, व्यक्तियों के विषय में, साधनों के विषय में, उद्देश्य के विषय में संपूर्ण बोध होता। यही अवस्था आत्म साक्षात्कार के बाद होती है। मनुष्य को अपने और प्रकृति के संबंध के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। लौकिक उदाहरण में तो मनुष्य को पूछना पड़ेगा कि पिछले 15 दिन में क्या क्या हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त होता है, he has no questions which are left because you know it, you start knowing it immediately. तो उनका ये उदाहरण बिल्कुल ठीक है। जब भी आप अपने ऑफिस जाते हो, भले 1 महीने बाद जाओ, आपको सब कुछ पहले से ही ज्ञात होता है। आप किसी से पूछते नहीं हो आपका नाम रामलाल है क्या, आपका नाम क्या है, आप कैसे आदमी हो ना, यू नो ऑल अबाउट एवरीबडी। एक क्षण में सब कुछ ज्ञात है आपको। यही स्थिति आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म के साक्षात्कार की होती। मनुष्य अपने रहस्य, प्रकृति के रहस्य, अनेकों लोकों के रहस्य, विज्ञान के गूढ़तम रहस्य एक क्षण में जान जाता है। इसे कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और डीप रियलाइजेशन विद इन अ स्प्लैश ऑफ अ सेकेंड, एक क्षण में हो जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये संपूर्ण अध्यात्म की साधनाएं बनाई गई है। अंतर्मुखी होना, किस लिए अंतर्मुखी होना? ताकि मैं अपने उस बड़े सत्य को जान सकूं। वो सब कुछ जो हम पुस्तकों के माध्यम से जानना चाहते हैं, यहाँ शिक्षा नहीं, यहाँ विद्या की बात हो रही, वो सब कुछ जो पुस्तकों के माध्यम से जानना चाहते हैं, उससे भी अनंत गुना अधिक बोध
ब्रह्म योगियों को हो जाता है। ज्ञान विज्ञान का कोई रहस्य नहीं जो उनसे बचता हो। परमाणुओं की गति, उनकी कक्षा, उनमें छेड़छाड़ करने की क्षमता वो एक क्षण में प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि पारे के साथ आप सोना छू दीजिए तो पारा सोना खा जाता है। क्यों खा जाता है? ये भी कोई रहस्य होगा। मर्करी कैन ईट द गोल्ड। अगर किसी ने सोने की चूड़ी या सोने की रिंग पहनी है और वो पारे के बीच में रख दीजिए, कुछ ही क्षणों में पारा उसे खा जाएगा, सोना नजर नहीं आएगा कहाँ चला गया। बहुत से लोग जब थर्मामीटर टूट जाए तो पारे को तो खैर फेंकना ही होता, उड़ जाता है। स्वर्ण के संपर्क में ना आ जाए, ये भी बहुत उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि स्वर्ण से उसकी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि पारे में वो क्षमता है। उसी प्रकार जो जीव अध्यात्म की ऊंची कक्षाओं में पहुंच जाता है, उसे अनेक प्रकार के तत्वों के पीछे कार्य करने वाले रहस्यों का बोध हो जाता है। ही स्टार्ट्स नोइंग अबाउट दैट। और मनुष्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतो, रजो और तमो, तीनों मिलकर के षड्यंत्र रचते हैं, कॉन्स्पिरेसी। जिस षड्यंत्र के नाते मनुष्य को अपने भीतर का बोध नहीं होता, आंख बंद करता है। सतों में भी ऐसा है। सतों में भी व्यक्ति और अच्छा बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, विवेक को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इस पृथ्वी के साथ गुथा रहता है, इससे मुक्त नहीं होता। जब तीनों गुणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तब जाकर बात बनती है। अध्यात्म की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य साधना की दृष्टि से है कि सबसे पहले तो हम ये जाने कि हमारे भीतर सतो, रजो और तमो की परसेंटेज क्या है। जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो लिपिड प्रोफाइल में क्या जानना चाहते हैं? वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो हमारे रक्त की बूंद का संविधान है। इसमें ब्लड शुगर कितना, इसमें फला कितना, इसमें फला कितना, सब जांचते हैं। उसके बाद चिकित्सक एक प्रणाली तय करता है कि आपके भीतर ये है, आप ये सारे परहेज करना शुरू कर दीजिए, ये सब खाना शुरू कर दीजिए और ये वाली आप औषधि लेना शुरू कर दीजिए। अध्यात्म में भी यही है। मनुष्य को सबसे पहले ये अवलोकन होना अनिवार्य है कि मुझ में सतो की कितनी मात्रा है, रजो कितना है, तमो कितना है। इसका अनुमान लगाए बिना कोई भी साधना किसी भी प्रकार से आरंभ करने से मनुष्य बहुत लंबे रास्ते से आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करता है। केमिस्ट से कह करके, मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, केमिस्ट से कह करके एक ही गोली सबकी औषधि नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के लिए एक अलग प्रिस्क्रिप्शन होता है, हर मनुष्य के लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन है। हे मित्रों, आध्यात्मिक साधना नहीं, आपके अपने जीवन में, आपके व्यापार में भी आपके इन गुणों का बहुत महत्व है। ये तीनों गुण मिलकर के आपको व्यापार में प्रगति अथवा अवनति ला करके दे सकते हैं। अगर व्यक्ति चाहे व्यापार हो, संबंध हो, आध्यात्मिक साधना हो, सामाजिक कार्य हो, किसी प्रकार का काम भी क्यों ना हो, इन तीनों गुणों के विषय में बोध होना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपके भीतर के अंतःकरण का लिपिड प्रोफाइल है। आप भीतर किस अवस्था में हो ये जानना आवश्यक है। इसे जाने बिना मनुष्य अपने साथ कोई भी कार्य करता है तो ये समझ लीजिए कि डायबिटीज के पेशेंट को हम लोग मात्र ब्लड प्रेशर की औषधि दे रहे हैं और ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को डायबिटीज की औषधि दे रहे हैं। दोनों को अलग अलग रोग है, दोनों की अलग अलग समस्या है और दोनों को औषधि हम कोई और देने जा रहे हैं। स्वगुरु के विधिवत वैज्ञानिक प्रशिक्षण का और कोई आयोजन नहीं है। इस भ्रांति को मस्तिष्क से हटाना होगा कि स्वगुरु बोध कोई पुस्तक है, स्वगुरु बोध कोई सदग्रंथ है। सदग्रंथ एक उपकरण के माध्यम से जोड़ा गया है। वास्तविक अभिप्राय क्या है? वास्तविक अभिप्राय उस प्रशिक्षण का एक ही है कि व्यक्ति अपने विषय में ये जाने मैं किस गुण के अधीन चलता हूँ। हर बार जब बैठता हूँ, जरा सी अध्यात्म की बात आती है, मुझे गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है। साधना को शुरू करता हूँ और ऊँघने लग जाता हूँ। साल हो गए, अनेकों वर्ष हो गए, बैठते ही ऊँघने लगता हूँ, तो तमोगुण प्रभावी है। जब तक ये निर्मूल नहीं होगा बात नहीं बनेगी। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बैठता हूँ अस्थिरता आती है,
बैठने का मन ही नहीं करता, मन ही नहीं लगता, मन बस बाहर की ओर भागता है, मन आगे की ओर जाना चाहता है, मन कभी कुछ। आज मजा नहीं, आपका प्रोग्राम कैसा था? मजा नहीं आया। क्यों? चलता रहा, मजा नहीं आया। मजा तो वहाँ आया, क्या ताड़ ताड़ करके बल बढ़िया से हमने भजन सुने। क्यों? क्योंकि मनोरंजन रजोगुण की वृत्ति है, उसे सतों की साधना नहीं भाएगी। सतोगुण को भी कुछ बांधता है। वो क्या बांधता है? वो एक प्रकार के अनुभव में ही आगे आनंद को आगे बढ़ाना चाहता है। सतो भी बंधन है, ये तीनों बंधन है, इन तीनों बंधनों से ऊपर जाना। तो उसी प्रकार योगियों ने कहा कि पहले ये जान लो कि तुम में कौन सा गुण प्रबल है, उस गुण को भी ठीक करने की चेष्टा करो, क्योंकि उसे ठीक करते ही तुम्हारे अध्ययन में, तुम्हारे योग साधना में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे संबंधों में उसका प्रतिबिंब आएगा, उसका आलोक आएगा, पूरे जीवन पर आएगा। तमोगुणी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि इससे हठ योग कराओ, कर्म योग कराओ। क्यों? क्योंकि ये शरीर को निडाल छोड़ना चाहता है। हर वक्त मन होता है टांगे पसार, हट जाओ, पीछे हट जाओ। हर वक्त सोना चाहता है, पीछा छुड़ाना चाहता है, सोफे के ऊपर अष्टावक्र का आसन बना के लेटना चाहता है। टेलीविजन भी ठीक से बैठ करके देखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि तमोगुण कण कण में समा गया है। ठीक से बैठ करके सोफे पर, जिसपे कि पीछे पूरी सपोर्ट है, कमर के पीछे सपोर्ट होते हुए भी व्यक्ति उस सपोर्ट के नाते भी बैठने को तैयार नहीं है। आड़ा तिरछा अनेकों प्रकार के कोण बनाकर, अष्टकोण बना करके बैठना चाहता है। ये सिद्ध करता है कि कण कण में तम कहीं ना कहीं विराजमान है। केवल जब बहुत बड़ा स्वार्थ होता है तो उसकी पूर्ति के लिए सजग होकर के आ जाता है। हाँ जी मैं आ गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े स्वार्थ की पूर्ति होने वाली। अगर यह है तो मनुष्य से हठ योग कराओ, कर्म योग कराओ, उससे उसके बर्तन धुलवाओ, उससे कहो अपने बर्तन धो ले। बहुत शर्म आती, मैंने देखा लोगों को अपने बर्तन धोते हुए, पर छोटा सा काम समझते हैं। दूसरे भी कहते हैं मत ये आपके लोग की नहीं है, आप मत करो प्लीज, इसको आप नहीं करना। आज आध्यात्मिक परिवेश में और आधुनिक परिवेश में अपने बर्तन धोना सबसे बड़ा कर्म योग है। चाहे कितनी बड़ी मूर्खता क्यों ना प्रतीत होती हो, इससे बड़ा कर्म योग नहीं है। और इस कर्म योग को मैं स्वयं करता हूं और प्रेरणा देता हूं। चाहे 2 महीने बर्तन वाली हमारे यहाँ ना आए, ऐसा नहीं कि सारे बर्तन मैं ही धोता हूं, लेकिन अपने बर्तन को किसी को हाथ नहीं लगाने देता, और किसी का पड़ा हुआ मिल जाए तो छोड़ता नहीं। और जब मैं धो करके निकलता हूं तो बड़े हर्ष के साथ निकलता हूं। आकर के सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर के देखता हूं मेरा घटा क्या, ढूंढता हूं कुछ घट गया, नहीं सब कुछ उतना ही है। तो फिर लोग बेवकूफ बनाते हैं, लोग पागल बनाते हैं कि अपने बर्तन धोने से आदमी छोटा हो जाता है। ना मेरा कद कम हुआ, ना मोटापा कम हुआ, तो मेरा गया क्या? कुछ भी नहीं गया। कभी कभी इस प्रकार का कर्म योग करना चाहिए। घर वालों को भी सुधारना चाहिए। उन्हें भी बड़प्पन का रोग हो गया। यह बड़प्पन का बहुत बड़ा रोग होता है जो मनुष्य को लग जाता। बर्तन धोएंगे हम, अब आप बर्तन धोओगे? कहाँ गए थे आप? वो एक सृजन की कार्यशाला, जाना बंद कर दो। वो आदमी पागल बना रहा है आपको, आपसे बर्तन धुलवाएगा, वो आपसे हीन कार्य कराएगा आपसे। और यही भाव हमारे व्यक्तियों से होता हुआ हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को रोग लगा गया। आज ये राष्ट्र अकर्मण्य क्यों है? क्योंकि काम करना, हाथों से काम करना, अपना काम करना हमने हीन मानना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। उन संस्कृतियों को देखिए जहां अपने हाथ से कार्य होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भले वहां है कि नहीं है, वहां लक्ष्मी की उपासना होती है कि नहीं होती है, लेकिन जापान जैसे राष्ट्र को देखिए, अकर्मण्यता नहीं है वहां पर, लक्ष्मी का बोलबाला है। तो मित्रों, कर्म योग और हठ योग के माध्यम से, हठ योग माने ये सीधा बैठना नहीं चाहता, इसको जबरदस्ती कहो अर्ध पद्मासन तो लगाए। अच्छा, वज्रासन पर बैठ के टीवी देखना शुरू कर दो। कौन सा कार्यक्रम आ रहा है? ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो। हट जाओ, हट जाओ। क्यों? अब मुझे अपने आप को फेंक देने दो। वो तमोगुण को आमंत्रित करता है। हमारे यहाँ पर
अब वो समाना चला गया। ये सब स्वगुरु बोध के प्रशिक्षण में लिखा गया है। हमारे यहाँ पर बाल्य अवस्था से बच्चा जब बड़ा होता था, नहीं पूछा जाता था जाति क्या है, सबसे पहले उसकी शिखा बांधते थे, चोटी बहुत कस के बांधते थे, रोज बांधते थे, कस करके गांठ बांधते थे, ताकि उसको यहाँ दबाव अनुभव हो, यहाँ पर दबाव अनुभव हो, अर्थात बोध जागृत रहे। हमारे बोध मर गए। अब समय समय पर हमें बातें याद आती, ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से उतर गया। ओहो, बताओ कितनी महत्वपूर्ण बात है। और मुझे देखो देखो, मैंने एक व्यक्ति को ये साधना 12-13 साल पहले शुरू कराई थी कि अपने आप को इस प्रकार कर लिया करो। जब शिखा तो रही नहीं, वो और कभी करता था कि नहीं करता था, मेरे सामने 10 बार पीछे मारता था। ओह बताओ, बताइए, मैंने किया ही नहीं। बोध खत्म हो गए। हठ योग के माध्यम से बोध वापस लाया जाता है कि शरीर पशु है, ये तुम्हें पिछली योनि की तरफ धकेलना चाहता है। जब शरीर ये कहे कि मैंने काम नहीं करना, तो समझो कि पशु तत्व प्रबल हो गया। हम पशु से नर पशु बने हैं, नर पशु से नर बनना है। नारायण की बात छोड़ दीजिए, नर पशु और पशु के बीच बहुत बड़ा संग्राम होता है। मनुष्य बार बार उसका शरीर, मन तो उसका पीछे बैठा, शरीर ये चाहता है कि मैं किसी प्रकार से छूट जाऊं, करना ना पड़े मुझे, कुछ ऐसा ना करना पड़े, जी चुराता है। और वो जैसे जी चुराता है, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, वो धीरे धीरे वृत्ति उसके भीतर घर करती जाती है। वो प्रतिदिन स्तर पर एक अच्छे पशु के रूप में विकसित होता जाता है। आज मैं और बढ़िया पशु बन गया। क्यों? पशु का क्या काम है? उसका काम है पड़े रहने दो। उसे उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? जिस पशु को उठाना हो, पालतू बनाना हो,